Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिना सीमेंट चूने के कैसे बना दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर? और क्या आपको पता है दिल्ली में बना अक्षरधाम में रात को क्यों किसी को नहीं रहने दिया जाता है? और क्यों अक्षरधाम में फोन या फिर सेल्फी नहीं खींचने देते? और क्या आप जानते हैं अक्षरधाम को बनाने में कितना खर्चा हुआ था? दोस्तों, 100 एकड़ में फैला दिल्ली का ये अक्षरधाम मंदिर दुनिया में हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। लेकिन कौन थे स्वामी नारायण, जिन्होंने ऐसे भव्य मंदिर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बनवाए हैं? और कैसे हुई थी दिल्ली के इस आइकॉनिक मंदिर की कंस्ट्रक्शन? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, भगवान श्री स्वामी नारायण की बात करें तो अपने भक्तों के लिए वो किसी अवतार से कम नहीं है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को यूपी के गोंडा जिले में हुआ था और बचपन से ही इन्हें धर्म और शास्त्रों में बहुत ही रुचि थी। जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी तभी उनके माता पिता गुजर गए, जिसके बाद से ये पूरे भारत की यात्रा पर निकल गए। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान इन्होंने लाखों भक्त बनाए जो अब उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे। दोस्तों, इन्हीं स्वामी नारायण जी के एक शिष्य हुए पुरुषोत्तम प्रियदास जी महाराज, जो एक भव्य मंदिर बनवाना चाहते थे और आखिरकार सन 2000 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। करीब 11,000 कारीगरों ने 5 सालों तक कड़ी मेहनत की, तब जाकर ये करीब 100 एकड़ में फैला अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाने में स्टील, लोहा या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर से उसे बनाया गया। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS के लाखों भक्तों ने उसमें श्रमदान किया। खुद स्वामी नारायण भगवान भी श्रमदान को बढ़ावा देते थे। कहते कि गुजरात के अहमदाबाद में बने मंदिर में स्वामी नारायण ने खुद भी काम किया था, इसीलिए उनके अनुयायी मंदिर निर्माण में न सिर्फ दान देते थे बल्कि खुद भी मेहनत करते थे। दोस्तों, इस मंदिर में लगा एक एक पत्थर हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता को दिखाता है। यहां तक कि यहां आनंद वोटर शो, थीम गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन शो में हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। स्वजन दर्शन, नीलकंठ दर्शन और कल्चरल दर्शन के जरिए लोगों को यह बताया जाता है कि कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का यह चक्र चलता है। यही नहीं, आप यहां कल्चरल बोट राइड का मजा भी ले सकते हैं। हिंदू धर्म में 10 दिशाओं की मान्यता है, इसीलिए इस मंदिर में भी 10 द्वार बनाए गए हैं। इस मंदिर को वास्तुशास्त्र और पंचरात्रीय शास्त्र के मुताबिक बनाया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि यह लगभग 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों, अक्षरधाम का मतलब होता है भगवान का निवास स्थान। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान स्वामी नारायण की है, जो 11 फीट ऊंची और सोने से बनी हुई है। वहीं सीताराम, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की मूर्तियां भी इसी मंदिर में स्थापित है। इसके अलावा 20,000 अलग अलग साधु संतों की मूर्तियां भी यहां पर लगाई गई हैं। यहां तक कि मंदिर के गार्डन में भी पीतल की कई मूर्तियां लगी हैं। 234 नक्काशीदार खंबे, 9 घूमट और 20 शिखर इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, ये मंदिर नारायण सरोवर झील से घिरा हुआ है। साल 2005 में बनकर तैयार हुए इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खुद किया था। इस मंदिर के अंदर लगी सभी मूर्तियां 5 धातुओं से मिलकर बनी हैं और इन मूर्तियों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि ये पूरी तरह से जीवंत है, यानी कि मंत्रों के जरिए इनमें जान फूंक दी गई है। और तो और इन्हें हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है और साल 2007 में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। लेकिन दोस्तों, आप भी इस मंदिर की भव्यता का दर्शन करना चाहते हो तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो ऐसे कपड़े पहनकर जाए जिसमें आपके घुटने या फिर कंधे ढके हुए हो। इसके बाद मंदिर परिसर में जाने से पहले मोबाइल, कैमरा सब कुछ जमा करना होगा, मतलब अंदर जाकर आप सेल्फी भी नहीं ले सकते। और दोस्तों, बता दें कि ये सब सुरक्षा की वजह से किया गया है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर में हुए हमले के बाद से यहाँ की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि सोमवार को यहाँ कभी ना जाए, क्योंकि सोमवार को ये मंदिर बंद रहता है। हालांकि इतना भव्य मंदिर कितने पैसों में बना था, इसके कोई दस्तावेज तो हमें नहीं मिले। और यही नहीं, अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर भी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है।